कर्म में, मोक्ष भी में। अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जैसा कि आप लोग टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे, यह एक तामसिक साधना है। और ये तामसिक साधना ऐसी होती है कि आप इस साधना के संपन्न कर लेने के बाद आप किसी भी निगेटिव शक्ति का आप झाड़ा लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के आप कार्य ले सकते हैं, यानी कि जिन्हें बोलते हैं षटकर्म। तो आप लोग इस साधना को जो करना चाहें वह कर सकते हैं। और यह साधना थोड़ी भयभीत करने वाली है, क्योंकि इसमें जो शक्ति है, जो भूतनी है, यह प्रत्यक्ष होती है। और ये इसका जो निवास स्थान है वह शमशान भूमि में है। तो आप लोग इस साधना को वही लोग करें जो पुराने साधक हैं, भयभीत नहीं होते हैं, जिनके पास सुरक्षा मंत्र ऑलरेडी सिद्ध कर रखा है। और जो सुरक्षा मंत्र होना चाहिए वो किसी मजबूत यानी उग्र शक्ति का होना चाहिए, जैसे भैरव बाबा का, काली का या हनुमान जी का। ऐसा कोई मंत्र होना चाहिए और वो सिद्ध होना चाहिए, तब आप जा कर के इस साधना को कीजिएगा। और इस साधना के संपन्न हो जाने के बाद आप किसी भी प्रकार का कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं इसका विधान बता देता हूँ। आपको करना क्या है, यह साधना मात्र 7 दिनों की है। 7 दिन में भूतनी आपके सामने प्रत्यक्ष होती है और ये शमशान निवासिनी होती है, यानी कि शमशान में निवास करने वाली होती है। और इसका जो कार्य है, ज़्यादातर इसका प्रयोग तामसिक कार्यों में यानी गलत कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप इसका प्रयोग माता स्वरूप में इसे सिद्ध करेंगे और इसका जो प्रयोग है वो गलत कार्यों में नहीं करेंगे। बाकी आगे आपकी मर्जी। मैं आपको इसका मंत्र बताऊंगा और इसका जो है विधान बताऊंगा। आप लोग इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दिशा आप दक्षिण की रखेंगे, समय आप 10 बजे के बाद रखेंगे, माला आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए, एक प्याले में मदिरा होनी चाहिए, एक प्याले में मुर्गे की या बकरे की कलेजी होनी चाहिए। आप हवन कुंड जलाएंगे और वहाँ पर 108 बार मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, इसे आप हल्के में ना लें। और जो आपका गुरु है, अगर हो सके तो आपने गुरु के साथ में जाएं, आप अकेले ना जाएं। आप सरसों के तेल का चिराग जलाएं, सामने मीठे का भोग रखें और मीठे में आप सफ़ेद मीठा ले सकते हैं, कम से कम 5 पीस मीठा होना चाहिए। आप अपने पास धूप बत्ती जलाएं और अपना आसन बिछा करके आप मंत्र का जाप करें। मंत्र बिल्कुल सौम्य सा मंत्र है, लेकिन शक्ति बहुत ही उग्र है। तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। तो कंठक काली काल का भर भर करे मसान, भूतनी मेरे सामने हाजिर करे, तुम्हें जाने मौलक जहान। जब साधना आपकी संपन्न हो जाए, आप देवी के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएं, आप इसे भूतनी नहीं कहिएगा, देवी ही कहिएगा, क्योंकि ये शमशान में निवास करने वाली भूतनी है, लेकिन आप इसे देवी की श्रेणी में मान के इसकी साधना कीजिएगा। तो आप भोग जो है वो देवी को अर्पित कर देंगे और इसमें शक्ति प्रत्यक्ष होती है, बिल्कुल सामने आकर के आपको से बात करेगी, बिल्कुल दिखाई देगी। आप भयभीत नहीं होना है। और इस साधना को जब भी आप प्रयोग करना चाहें, आप सामने लौंग और कपूर का जैसे ही भोग देंगे, शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। इससे आप किसी प्रकार का झाड़ा लगा सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं, किसी का अहित कर सकते हैं, किसी का हित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई आप बड़ा भयंकर कार्य ले रहे हैं, यानी कि किसी पे ऐसा कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें आप इस शक्ति को भोग देंगे
और यह शक्ति स्वयं से अपना भोग बताती है कि भोग में क्या लेगी। तो आप लोग इसका भोग जो है दे करके इससे आप कार्य ले सकते हैं। और ये शक्ति, यह साधना मात्र 7 दिनों की है। मंत्र बिल्कुल ही कम समय में सिद्ध होने वाला मंत्र है, शाबर मंत्र है। तो आप लोग इस साधना को कीजिए और लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों।